नहीं नहीं नहीं, प्लस मेरे घर में भी एसी लगा हुआ है, 90 रुपए बिल मैंने भरा है। अच्छा, तो इसलिए जब एसी वालों को 90 रुपए का बिल आ रहा है तो ये मोदी सरकार ने करा है क्या? ये केजरीवाल ने करा है। हम आम आदमी पार्टी को हर बार लेके आएंगे। ये कैसे केजरीवाल ने भीड़ कर दिए, कैसे केजरीवाल ने भीड़ किए हैं। हमारे बच्चों हम नौकरी करते हैं, हमारा 250 रुपए का महीना दे बिजली बिल एक रूम का, ये कैसे फ्री हो गए बिजली बिल। भाई आपका है? राजकुमार मौर्य। कहाँ से आए? हम आए हैं नरेला से। नरेला से। अभी आप अंदर से आ रहे हैं? बिल्कुल जी। केजरीवाल जी की स्पीच सुन ली? बिल्कुल जी। क्या मैसेज दिया है केजरीवाल ने आज इस महारैली में? महारैली में यही बता रहे हैं कि आगे जो अध्यादेश जारी हुआ है, इसी के बारे में बता रहे हैं। वापस लेना है ये? वापस लेने के लिए, केंद्र से वापस लेने के लिए सरकार को जिताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? शशि वाला। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, नरेला के पास से। क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में? आज की रैली बिल्कुल सही रैली। बहुत सही है, हमारे आम पार्टियों के लिए बहुत अच्छी बात कही है केजरीवाल ने। ये अध्यादेश वापसी होना चाहिए। आपने देखा कपिल सिब्बल जी ने बताया, एक सुप्रीम कोर्ट हमें तरफ फैसला करती है कि दिल्ली की सरकार को पूरा अधिकार है। जो दिल्ली में 2 और 3 बार चुनी हुई सरकार है, पर एलजी साहब उसमें तानाशाही कर रहे हैं। आज आपने पूछा कि भाई एमसीडी के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा। हमेशा हर छोटे छोटे काम के अंदर हमारे जो एलजी साहब है उनका कोई रोल नहीं होता, पर हर किसी काम के अंदर तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर महंगाई की बात नहीं हो रही, देश के अंदर महंगाई की बात नहीं हो रही। आज अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा अच्छी करी, हमारे दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नकली स्कूल के अंदर बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा, आज दिल्ली की जनता जो आपने जनसैलाब देखा, ये दिल्ली के कोने कोने से आए हैं। बुजुर्ग आए हैं, माता आए हैं, बहनें आए हैं। तो धूप में गर्मी में क्यों आई है? ये अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल इनका बेटा है। जब किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है, अरविंद केजरीवाल इलाज कराता है फरिश्ता योजना के अंदर, तो वो और उसका पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है। बच्चा जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, जब पढ़ने के लिए उसे IAS की तैयारी करनी होती है, उसमें पैसा नहीं होता, तो अरविंद केजरीवाल जी उसकी मदद करता है। तो अरविंद केजरीवाल उसका बेटा हुआ। जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों के अंदर होते हैं, हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होते, तो अरविंद केजरीवाल फ्री में टेस्ट कराता है। बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाता है। गरीबों के लिए बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त है, महिलाओं के लिए बसें बिल्कुल मुफ्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जनसैलाब जो आया वो केजरीवाल से मिलने के लिए आया। आपने सर इतने सारे काम गिराए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए, तमाम काम उन्होंने किए हैं, जनता उनसे खुश है। फिर एलजी साहब अगर रोड़ा बीच में अटका रहे हैं, तो फिर ये काम सारे कैसे हो पा रहे हैं? देखिए, बहुत कम काम हो रहे हैं, वो सारे काम नहीं हो पा रहे। आज बुजुर्गों की जो पेंशन है 5 साल से ज़्यादा हो गए, 60 साल से ऊपर की बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग पा रही, उसकी फाइल संभाल रखी है। आज राशन कार्ड बन नहीं रहा। राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा? उसकी फाइल संभाल कर रख रखी है। आज मोहल्ला क्लिनिक बन नहीं पा रहे, उसकी फाइल एलजी साहब आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ऐसे बहुत सारे काम है। एमसीडी के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एलजी साहब नहीं कर पा रहे। आज मान लीजिए एमसीडी में तो एलजी साहब का इंटरफेयर ही नहीं सर। बिल्कुल इंटरफेयर है। आज IAS हो, IPS हो, जितने भी अधिकारी है, चाहे वो कमिश्नर रैंक के हो, चाहे अच्छे रैंक के हो, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे, तो उसका ट्रांसफर करने की पॉलिसी हमारे पास नहीं है। जब हम कोर्ट से जीत के आए थे, तो जो अधिकारी काम नहीं करते थे उनका ट्रांसफर करा गया था। फिर दोबारा अध्यक्ष ले आए, अब नहीं हो पा रहा। अधिकारी को सुनने लगे थे, फिर वो अधिकारी कहीं ना कहीं बैठ गए। आज कर्मचारियों की सैलरी में दिक्कत आ रही है। आज कर्मचारियों में पिछला पैसा रुका हुआ EF का PF था, उसमें दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं एलजी से तानाशाही कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, आज जो लाखों की संख्या में आए हैं, तो 2024 के अंदर बीजेपी का सुपला साहब होने वाला है और अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बने। देखो, ये जो मोदी सरकार है वो तानाशाही सरकार है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जनता उनको 2024 में बता देगी कि जो उनकी तानाशाही है जितनी दिन चलनी थी वो चल गई, अब आगे नहीं चलेगी। आज हम अरविंद केजरीवाल जी के जो इस रैली में आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए, हम अपने लिए आए। हमने पढ़ा लिखा, लेकिन आज तक कहीं पर भी हमें रोजगार नहीं मिला। अब हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि आगे से उनके लिए रोजगार तो मिले कहीं ना कहीं। इसीलिए आज जो महारैली में हुई है, हम लोग आए हुए हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, के भविष्य के लिए, अपनी रसोई के लिए। ना कोई शिक्षा पे बात करते मोदी जी, ना कोई रोजगार की बात करते मोदी जी। तो इसलिए हम लोग अध्यादेश जो ये मोदी जी के खिलाफ है,
उसके को हम उनकी तानाशाही अब आगे नहीं चलेगी। नहीं चले। जनकपुरी से आए हैं, क्या मैसेज देके गए हैं केजरीवाल जी अंदर से आप निकल वो के? ये दिखा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता जी। है उसको पलटने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि ये लोकतंत्र के कानून होते हैं। कोई बंदा 8 साल से लड़ाई लड़ रहा है तो कोई बंदा एक झटके में पलट दिया। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तो ये मैसेज होना चाहिए कि देश संविधान से चलना चाहिए, बिना संविधान के नहीं चलना चाहिए। बिना संविधान के नहीं चलना चाहिए। तो ये जो रैली हुई है इससे अध्यादेश वापसी पे कुछ फायदा हो सकता है? अध्यादेश पैदा हो चाहे ना हो, लेकिन पब्लिक जागरूक होगी तो प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा। अगर तानाशाह प्रधानमंत्री तो चेंज हो जाएगा वो। बाकी जो पीरियड है उसमें वो जो करेगा वो तो करेगा ही। हमारा नाम मेहरबान है जी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। आज की जो महारैली का आयोजन हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या उद्देश्य के साथ में इस आयोजन हुआ? केजरीवाल जी अभी बोल के गए हैं, क्या वो मैसेज दे के गए? केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है भगवान के बाद, खुदा के बाद अगर हिंदुस्तान में किसी को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानोगे तो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट को क्यों मानेगा? और आम आदमी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान लिया, पुलिस के सामने मर्डर हो जाते हैं, पुलिस के सामने कत्ल हो जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो कहते हैं जब प्रधानमंत्री कानून को नहीं मानता तो आम आदमी क्रिमिनल आदमी क्यों मानेगा कानून को? मैं ये प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, वरना देश में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा। जब घर का मुखिया ही पालन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट का तो आम आदमी कैसे करेगा? तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो केंद्र सरकार का इंटरफेयर तो इसमें रहेगा ही सर। नहीं तो वो ये थोड़ी है कि किसी भी आप कानून को पलट दोगे। 2 करोड़ लोगों ने केजरीवाल साहब को सीएम बना के भेजा है, किसी को काउंसलर बना के भेजा है, किसी को MP बना के भेजा है, किसी को MLA बना के भेजा है, तो उसका तो कानून का पालन करना ही चाहिए। फिर अंग्रेजों में और आप लोगों में क्या फर्क रहा? वो भी अंग्रेज भी डिस्प्यूट करा के राज करते थे, आप भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को डिस्प्यूट करा के राज करना चाहते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ने से ताकत बनेगी, कानून का पालन करो। जय हिंद। रामलीला मैदान में महारैली खत्म हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी का भाषण खत्म हो चुका है, जनता बाहर आ रही है निकल के, और हमने तमाम लोगों से बात की जो कि दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए थे। हमने उनसे एक एक करके बात की लोगों से। सबने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है कि केंद्र सरकार को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। LG साहब बार बार अपनी बात बीच में अड़ा देते हैं, फाइलें रोक देते हैं। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई थी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, ये अध्यादेश था, उसके खिलाफ ये महारैली का आयोजन करके ये मैसेज दिया गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नहीं चलने दे रही है, तानाशाही से चलाई जा रही है, और 2024 का टारगेट रख के ये रैली की गई है। सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का यही कहना है कि अध्यादेश वापस होना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।